अपूर्ण भूतकाल नाम से ही कितना क्लियर है, अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट। तो बच्चों जब कोई काम पास्ट में शुरू हो चुका है, इस चीज का हमें पता है कि जब कोई क्रिया बीते हुए समय में भूतकाल में शुरू हो चुकी है लेकिन हमें उस क्रिया के समाप्त होने का नहीं पता, वह अपूर्ण भूतकाल कहलाती है। परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के भूतकाल में शुरू होने का पता चलता है किंतु अभी समाप्त होने का पता नहीं चलता, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के साथ सीखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सबसे पहला उदाहरण है, बच्चे पार्क में खेल रहे थे। अब बच्चों हमें यह पता है कि यह क्रिया भूतकाल में शुरू हो चुकी है लेकिन हमें यह नहीं पता कि अभी यह क्रिया समाप्त हुई है कि नहीं हुई। बच्चे अभी भी खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे, इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हुआ। अगला उदाहरण है, चिंकू और चिंकी की हिंदी की परीक्षा चल रही थी। तो देखिए हमें यह पता है कि परीक्षा उनके भूतकाल में यानी बीते हुए समय में शुरू हो चुकी थी लेकिन हमें यह नहीं पता कि अब यह परीक्षा समाप्त हो गई है कि नहीं हुई है, इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हुआ। ठीक है। अगला उदाहरण है, पिताजी चाय बना रहे थे। अब इससे भी, इस वाक्य से भी यही पता चल रहा है कि यह क्रिया, यह काम भूतकाल में शुरू हो चुका है लेकिन इस काम के समाप्त होने का नहीं पता चल रहा इस वाक्य से, इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हुआ। अगला उदाहरण है, वह पुस्तक पढ़ रही थी। अब हमें यह पता चल गया कि यह जो क्रिया है, जो काम है, वह भूतकाल में शुरू हुआ है लेकिन हमें यह नहीं पता कि अभी भी वह पुस्तक पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही, इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हुआ। इसको पहचानने की एक और ट्रिक होती है बच्चों, लास्ट में रहे थे, रही थी, रहा था, यह सब आता है।